ये कहानी है एक फिक्सर की जो कि लोगों के काले धंधों को फिक्स करता है और उन्हें कानून के चंगुलों से बचाता है। जिसमें कि बहुत सारा एक्शन है, थ्रिल है और बहुत ही ज्यादा मार धाड़ है। और साथ ही फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत है। जिसके मुख्य पात्र है राणा नायडू और नागा नायडू, जो कि बाप बेटे हैं, और साथ ही राणा के दो भाई तेज और जफा, और राणा की बीवी नैना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है दी एंटरटेनमेंट प्रेजेंटिंग, इन शॉर्ट फॉर्म टेक प्रेजेंटिंग। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ राणा नायडू वेब सीरीज की सीजन 2 के एपिसोड 1 की कहानी, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और जिसकी IMDb रेटिंग है 7। पर शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें, ताकि इस चैनल पे आगे आने वाली सभी बेहतरीन वीडियो को आप कभी भी मिस न करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सप्लेनेशन की। कहानी की शुरुआत में हमें नागा नायडू दिखाया जाता है, जो अनुलोम विलोम की वीडियो देखते हुए अपनी दाढ़ी ट्रिम कर रहा होता है। जिसके बाद वो घर से अपनी स्टाइलिश बाइक पे बैठ एक बॉक्सिंग रिंग में जाता है। वहां सब उसके नाम से चीयर कर रहे होते हैं। वो रिंग में जाता है और शानदार तरीके से एंकरिंग शुरू करता है और फिर पहले फाइटर को बुलाता है, जिसका नाम होता है डायनामाइट डी सुजा। सब लोग उसके लिए चीयर करते हैं और फिर नागा दूसरा फाइटर बुलाता है, जो होता है राणा नायडू। जिसके बाद सब लोग वहां पे उन दोनों पे पैसे लगाते हैं। वही नागा राणा को बोलता है कि अब सब कुछ उसे ही संभालना है। जिसके बाद राणा रिंग में उतरता है और फाइट शुरू होती है, जिसमें राणा मार खाता है। फिर कहानी 10 घंटे पहले शिफ्ट होती है, जहां राणा और नैना फ्लाइट में होते हैं और नैना वहां राणा से बात करते हुए खुश हो रही होती है कि उसने अपने फिक्सर का काम छोड़ दिया है। जिसके बाद फ्लाइट लैंड होती है और राणा अपना फोन चालू करता है, तो उसे काफी सारे मैसेज आते हैं और एक वीडियो भी आता है, जिसे देख वो परेशान हो जाता है। वही नैना उससे उसकी परेशानी पूछती है, तो उसे राणा वीडियो दिखाता है, जो कि उनके बेटे अन्नी का होता है, जिसे किसी ने किडनैप कर लिया होता है। जिसके बाद कहानी 6 महीने पीछे जाती है, जहां एक घर में पुलिस घुसती है और कमरे में पहुंचती है, जहां एक आदमी गन लिए खड़ा होता है, जिसका नाम रॉफ होता है। पर बाद में रॉफ सरेंडर कर देता है और उसे पुलिस वाले हथकड़ी लगा के घर से बाहर लाते हैं। वही राणा बाहर कार में अपने बॉस ओबी महाजन के साथ बैठा होता है, जो कि एक नेता होता है। वो राणा को थैंक यू बोलता है कि उसने रॉफ को पकड़वा दिया। वही वो कहता है कि उसने ही रॉफ को बनाया था, पर वो समय से पहले ही बड़ा बनना चाहता था, इसलिए उसे पकड़वाना पड़ा। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां राणा को उसकी असिस्टेंट लारा बताती है कि अन्नी को घर से बाहर से किडनैप किया गया है और उसने अन्नी की लास्ट लोकेशन को ट्रेस भी किया है। जिसपे नैना उससे पूछती है कि उसने अन्नी को कैसे ट्रेस किया, तो वो बताती है कि उसकी स्मार्ट वॉच से, और साथ ही बताती है कि राणा ने उन चारों का, यानी राणा, नैना, उनकी बेटी नित्या और अन्नी का एक्सेस दिया हुआ है। जिसके बाद वो चारों एक एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बिजनेसमैन विराज ओबरॉय मिलता है, जो राणा की मदद करने वाला होता है। वहां विराज राणा से अपने दामाद पारितोष से मिलवाता है। वही राणा नैना और लारा से उसकी पहचान करवाता है। विराज राणा को अपना प्राइवेट प्लेन दे रहा होता है, जिसपे राणा उसे थैंक यू कहता है। पर विराज उसे कहता है कि उसे थैंक यू नहीं चाहिए, और साथ ही कहता है कि अब उसे उसके लिए फिक्सिंग का काम करना पड़ेगा। और अन्नी के मिल जाने के बाद वो राणा को अपने पास आने को बोलता है। जिसके बाद राणा अपने हथियार लेके वहां से लारा के साथ गोवा पहुंचता है। गोवा पहुंचने पे लारा राणा को सबयोग से मिलाती है, जो जीप में बैठते हैं, और लारा उसे मोबाइल में एक जगह दिखाती है और वहां ले जाने को बोलती है। सबयोग उन्हें वहां ले जाता है, पर वहां पहुंचने पर वो उन दोनों से कहता है कि ये एकदम खाली इलाका है। जिसके बाद राणा और लारा वहां तलाशी शुरू करते हैं और राणा को अन्नी की स्मार्ट वॉच मिलती है, जो उसने अन्नी को दी होती है। लारा उससे फिंगरप्रिंट निकालने के बारे में पूछती है, पर राणा सबयोग से किसी खबरी के बारे में पूछता है, तो सबयोग उसे बताता है कि वो एक बंदे को जानता है, जो खबरी तो नहीं है, पर उसके पास सबकी खबर रहती है। आगे नागा रिंग में सबको बोल रहा होता है कि वो बोले उसी पे सब पैसा लगाए। पर वहां कुछ गुंडे आते हैं और उसे चिका नाम के डॉन के पास ले जाते हैं, जो उसे मारता है। जिसने नागा को 3 करोड़ रुपए दिए होते हैं। नाग उसे कुछ पैसे देता है, पर चिका उससे कहता है कि अब उसे चिल्लर नहीं चाहिए। तो नागा उससे बोलता है कि वो इन पैसों से रिंग में बेटिंग करेगा, तो चिका उस पे गुस्सा करता है। पर नागा उसे बताता है कि उसे पता है कि रिंग में आज कौन जीतेगा।
वो चिका को समझा रहा होता है कि नागा का बेटा अर्जुन वहां आता है, पर नागा उसे वहां से भगा देता है और चिका को समझाना चालू रखता है। और उसके सामने ही डायनामाइट डी सुजा पे पैसे लगता है और चिका को रिंग के आगे गेस्ट वाली सेट पे बैठता है। पर बाद में अर्जुन नागा से कहता है कि उनका दूसरा हारने वाला फाइटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया है, जिसपे नागा उस पे गुस्सा करता है और उसे कहीं से भी ढूंढ लाने को बोलता है। तभी वहां राणा आ जाता है, जिसे वहां सबयोग ने ही भेजा होता है। राणा नागा से किडनैपर के बारे में पूछता है, तो नागा उसे कहता है कि अब वो शराफत से जी रहा है। पर नागा उससे पूछता है कि कौन किडनैप हुआ है, तो वो अन्नी के बारे में बताता है, जिसे सुन नागा भाग के चिका के पास जाता है। वही राणा को लगता है कि नागा से कुछ नहीं होगा, ये सोचकर वो वहां से जाने लगता है, पर लारा उसे रोकती है और उससे कहती है कि उसे नागा से अपनी पर्सनल बातों को भुला के अन्नी के लिए उसकी मदद लेनी चाहिए। वही चिका नागा को बताता है कि मुंबई से किसी लड़के को किडनैप किया गया है, पर वो उस किडनैपर का नाम नागा को तभी बताएगा जब वो उसका पैसा लौटा देगा। साथ ही वो नागा से कहता है कि उसे पता है कि उसका फाइटर भाग गया है, तो नागा उसके सामने बहाना बनाता है कि उसने खुद ही उसे भगा दिया है और वो अब दूसरा फाइटर रिंग में उतारेगा। तो चिका उसे दूसरे फाइटर के बारे में पूछता है, तो वो राणा की ओर इशारा करता है, जिसके बाद फाइट शुरू होती है, जहां राणा पहले मार खा रहा होता है पर बाद में अच्छे से फाइट करता है और सब लोग राणा के ऊपर पैसे लगाने लगते हैं। वही नागा राणा को रिंग से बाहर से ऐसे ही मार खाने की एक्टिंग चालू रखने को बोलता है और साथ ही उसे याद करवाता है कि उसे लास्ट में हार जाना है। पर राणा उसे जल्दी से किडनैपर का नाम उगलवाने को बोलता है, जिसके बाद नागा फिर से चिका के पास जाता है, जहां चिका पहले तो उसे कुछ नहीं बताता, पर जब नागा उसे भरोसा दिलाता है कि राणा फाइट हार ही जाएगा, तो वो उसे रॉफगैन के सैफ का नाम बताता है, जो कि रॉफ का भतीजा भी होता है। नागा उससे अच्छी तरफ से कंफर्म करके राणा को इशारा करता है, जिसके बाद राणा दूसरे फाइटर को मारना बंद करता है, पर दूसरा फाइटर राणा को उसकी बीवी के बारे में बुरा कहता है, जिसे सुन राणा उसे मारता है और वो नॉकआउट हो जाता है, जिसे देख नागा की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। और उसके भागते वक्त एक आग उगलने वाली मशीन से वहां पर आग लग जाती है और सब अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं। वही राणा भी भागता है, जहां बाहर नागा अपनी कार लेके पहुंचता है, जिसमें लारा भी होती है। राणा उसमें बैठता है और वो लोग वहां से तेजी से निकल जाते हैं। वहीं पीछे रिंग में एक तेज धमाका होता है और सब जल जाता है। आगे सीन हॉस्पिटल का आता है, जहां तेज एडमिट होता है, जिसे पार्किंसन डिसीज होता है, जिसमें बॉडी मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता है। हॉस्पिटल में नैना, जफा, नित्या और तेज का असिस्टेंट पमा होते हैं। तेज को वहां होश आता है, वो सबसे कहता है कि वो ठीक है, पर जफा सबको बताता है कि तेज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर तेज उस पर गुस्सा करता है। वही वो नैना से कहता है कि वो अन्नी को बॉक्सिंग सिखाएगा, जिसके बाद वहां डॉक्टर आता है और तेज को रेस्ट करने को बोलता है, पर तेज गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने की कोशिश करने लगता है, पर नैना उसे समझाती है और वो शांत हो जाता है। तभी वहां एना आती है, जो कि नज होती है और तेज की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। सब लोग उसे वहां देख थोड़ा चौंक जाते हैं, पर एना अपना काम करती रहती है। वही जफा खुश होता है और सबको अपने साथ ले जाता है और तेज और एना को अकेला छोड़ देता है। वही राणा नैना को फोन करके बताता है कि उसने अन्नी का पता लगा लिया है, तो वो उसे तेज के बारे में बताती है, साथ ही कहती है कि वो यहाँ सब संभाल लेगी और राणा को कैसे भी अन्नी को अपने साथ ले आने को बोलती है। जिसके बाद राणा, नागा और लारा एक क्लब में जाते हैं, जहां पे सैफ होता है, पर उसके कमरे के बाहर गार्ड होते हैं। राणा उनका ध्यान भटकाने के बारे में बोलता है, तो नागा वहां डीजे के पास जाता है और उसके सर पे मार के वहां अपने मोबाइल से डीजे में गाना बजाने लगता है और सबके साथ नाचने लगता है। वही डीजे गार्ड्स को बुलाता है और राणा और लारा वहां अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर जाते ही राणा वहां अंदर के गार्ड्स के साथ जबरदस्त फाइट करता है और लगभग सबको मार डालता है। वही लारा भी उतनी ही खतरनाक फाइट करती है। वही सैफ अपने कमरे में बैठकर दारू और ड्रग्स का नशा कर रहा होता है कि राणा वहां पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है, जिसके बाद सैफ राणा से माफी मांगता है और अन्नी को वहां बुलवाता है। राणा अन्नी के बंधे मुंह को खोलता है, पर तभी गार्ड पीछे से राणा को पकड़ लेता है और सैफ राणा के पेट में चाकू मार देता है,
जिसके बाद सैफ अन्नी को वहां से ले जाने लगता है और राणा से कहता है कि वो अन्नी का सर रौफ भाई को गिफ्ट में भेजेगा। और लिफ्ट में पहुंचने के बाद राणा पर गोली चलता है, पर राणा गार्ड को आगे कर अपनी जान बचा लेता है। वही राणा जल्दी से उन दोनों के पीछे जाता है, जहां बाहर क्लब में सैफ की वजह से आग लग जाती है। वही राणा भी वहां पहुंच जाता है, तो सैफ उसे अन्नी को मारने की धमकी देता है और राणा को अपनी गन नीचे रखने को बोलता है। राणा अपनी गन नीचे रख देता है, पर अन्नी खुद को छुड़ा के राणा के पास आ जाता है, जिसके बाद राणा सैफ को लेके आग के अंदर चला जाता है और उसे पूरी तरीके से जलाने के बाद आग से बाहर आता है, जहां अन्नी, नागा और लारा होते हैं। जिसके बाद वो सब नागा की गाड़ी में एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, पर वहां चिका उनका पीछा करता है और उन पर गोलियां चलाता है। पर वो जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां राणा नागा को गेट के बाहर ही छोड़ देता है और वो अन्नी और लारा के साथ वहां से मुंबई आ जाता है। वही आगे मुंबई में विराज ओबरॉय राणा को अपने साथ काम करने लिए बोलता है और साथ ही पुराने जमाने की एक बेशकीमती तलवार को दिखाते हुए राणा से कहता है कि वो उसे अपना गुलाम नहीं बल्कि अपनी तलवार बनाना चाहता है। पर तभी विराज की बेटी आलिया और उसका बेटा चिराग वहां आ जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है। आलिया अपने पापा के घाटे में जा रहे एक फिल्म स्टूडियो बेच के एक क्रिकेट टीम खरीदना चाहती है, पर चिराग ऐसा नहीं चाह रहा होता है। आलिया और चिराग के बीच काफी बहस होती है, जिसे विराज शांति से सुनता है और साथ ही उन दोनों को राणा से मिलवाता है। जिसके बाद आलिया और चिराग फिर से लड़ने लगते हैं, जिसे सुन राणा वहां से जाने लगता है, पर विराज उसे रोकता है और वो आलिया और चिराग को लेके कमरे से बाहर चला जाता है और उन दोनों को डांटता है, जिसे राणा सुनता है। जिसके बाद राणा अपने घर पहुंचता है और अन्नी को अपने कमरे में शांति से सोया हुआ देखता है। तभी वहां नैना आती है और वो दोनों बात करते हैं, जहां नैना राणा से विराज के लिए काम करने की बात पे नाराज होती है, पर राणा उसे बताता है कि उसे विराज और उसकी बेटी में चल रहे झगड़े के कारण कुछ प्लान किया है, जिसके बाद उसे ये काम कभी भी नहीं करना पड़ेगा और उनके पास बहुत सारे पैसे भी आएंगे। पर नैना उससे कहती है कि उसे इस काम का नशा हो गया है और वहां से चली जाती है। पर राणा वही बैठ अपनी गन निकालता है और उसमें गोलियां गिनता है। जिसके बाद सीन पुलिस स्टेशन का आता है, जहां एक पुलिस वाला रौफ को सैफ की मौत की खबर देता है। जिसके बाद रौफ पुलिस वाले से फोन लेके राणा को फोन करता है और उससे पूछता है कि वो उससे मिलने कब आ रहा है। और यहाँ पे ये पहला एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जहां पर मैं आपका दोस्त एक्सप्लेन करूंगा राणा नायडू सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके अगले पार्ट के लिए। साथ ही आप सबको ये कहानी कैसी लगी इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए और साथ ही वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा।